सो आज हम क्या करने वाले हैं 2D एरे के अंदर लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल के एलिमेंट्स का हम सम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, अगर आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, सो उसके अंदर अगर हमारे पास एलिमेंट है 4 9 6 3, सो ये हमारा हो गया लेफ्ट डायगोनल। ठीक है, ये लेफ्ट डायगोनल है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 4 एंड 3। इन एलिमेंट्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। हमें एलिमेंट्स क्या कहाँ पे है, कौन सी पोजीशन पे है वो पता होना चाहिए, पर वो एलिमेंट क्या है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ वर्क करेंगे एलिमेंट की पोजीशन से। ठीक है, सो पोजीशन कैसे निकालेंगे, इंडेक्सिंग की हेल्प से। सो ये है 0th रो, ये है फर्स्ट रो, ये है 0th कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम। सो ये 4 एलिमेंट जो है इसकी लोकेशन है 0 0, और जो ये 3 है इसकी लोकेशन है 1 1। राइट, सो ये हमारे पास ये वाली लोकेशन और ये वाली लोकेशन जो है ये है रो नंबर, और ये जो है ये है कॉलम नंबर। सो हम ये देख के चल रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके रो का नंबर और कॉलम का नंबर दोनों ही इक्वल है, उन एलिमेंट्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। अगर हमने इसके लिए एक वेरिएबल ले लिया है i, इसके लिए ले लिया है j, अगेन इसके लिए हमने लिया है i और इसके लिए लिया है हमने j, सो कंडीशन हम क्या बनाएंगे, इफ i इज इक्वल्स टू j, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे हम उन एलिमेंट्स को पिक करेंगे और उनका हम सम फाइंड आउट करेंगे। सो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट डायगोनल। अगर हमें राइट डायगोनल का सम फाइंड आउट करना है, उसे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो राइट डायगोनल के लिए फिर से मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अगर हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है और इसके लिए मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं 4 3 2 1, सो राइट डायगोनल कौन सा होगा, ये वाला हो गया राइट डायगोनल। सो एलिमेंट्स कहाँ पे हैं उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम एडिशन करते हैं। हम कैसे पोजीशन निकालेंगे, देखिए ये है 0th रो, ये है फर्स्ट रो, ये है 0th कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम। तो ये जो थर्ड मतलब 3 जो लिखा है इसकी इंडेक्सिंग क्या है, इसकी इंडेक्सिंग है 0 1, और ये जो 2 है इसकी इंडेक्सिंग है 1 0। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास ये है हमारा i, ये है हमारा j, और ये है अगेन हमारा i, ये है j। i को मैंने रो के लिए लिया है और j को मैंने कॉलम के लिए लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये i और j जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनका हम सम फाइंड आउट करेंगे। 0 + 1 = 1, यहाँ पे भी है 0 + 1 = 1। इट मीन्स अगर मैं i की वैल्यू और j की वैल्यू को मैं ऐड कर देती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, पर ये जो कंडीशन जो हम बना रहे हैं वो किसी और एलिमेंट पे मतलब 4 या 1 पे सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, तो हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 4 की इंडेक्सिंग को चेक कर लेते हैं 0 0। अगर हम इन दोनों का एडिशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0। अगेन हम यहाँ पे 1 की इंडेक्सिंग को चेक कर लेते हैं, दैट इज 1 1। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 2। इट मींस वो कंडीशन जो हम सोच रहे हैं वो बाकी के एलिमेंट्स पे सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, तभी इन दोनों एलिमेंट्स का एडिशन होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे कि अगर इफ i प्लस j, इन दोनों का अगर एडिशन हम करते हैं उसका एडिशन इक्वल्स टू होना चाहिए साइज माइनस 1। साइज माइनस 1 का मतलब हो गया 2 रो 2 कॉलम। हमने ये यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स लिया है। हमेशा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जहाँ पे रो का साइज और कॉलम का साइज इक्वल होता है। जहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वहीं पे ही एक प्रॉपर डायगोनल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज क्या है, इक्वल है 2/2 का। ये हमारे पास एक एरे है, 2 में से अगर मैं 1 माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1। इसीलिए मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है कि जब i प्लस j इज इक्वल टू साइज माइनस 1 होगा वहीं पे ही उन एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है। अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ i प्लस j इज इक्वल्स टू 1, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पर ये कंडीशन सिर्फ इसी एरे के लिए सूटेबल होगी। पर अगर आप ये वाली कंडीशन लेते हैं उस केस में अगर आपका
एरे 3x3 है, 4x4 है, 5x5 है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आप लेते हैं तो उन सब स्क्वायर मैट्रिक्स पे ये कंडीशन सूटेबल होती है। बस इन दोनों कंडीशंस में यही डिफरेंस है। सो लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल का सम कैसे फाइंड आउट करना है, कंडीशन आपने सीख ली है। अब प्रोग्राम कैसे लिखना है उसे देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन मेन, देन आपको क्या करना है, आपको एक एरे लेना पड़ेगा, वो स्क्वायर होना चाहिए। तो आप उसका साइज पहले से ही लेना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। अगर आपने 10x10 साइज दे दिया है, उसके बाद n की वैल्यू अगर आप लेके यूजर से उसी के अकॉर्डिंगली लूप चलाना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, मैं यहाँ पे एक एरे ले लेती हूँ a और उसका साइज मैं दे रही हूँ 10 एंड देन मैं n ले लूंगी यूजर से। देन मुझे i और j रिक्वायर्ड है क्योंकि मुझे लूप को रन करना है। देन मुझे सम फाइंड आउट करना है लेफ्ट डायगोनल का, उसको मैंने 0 ले लिया। देन मुझे राइट डायगोनल का भी सम फाइंड आउट करना है, तो मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, राइट 0 एंड सेमीकोलन। देन मैं यहाँ पे यूजर से साइज लूंगी सी आउट, एंटर द साइज ऑफ एरे। सो एन हम यूजर से एंटर करा लेंगे। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको साइज जो है वो कौन सी रेंज में चाहिए। यहाँ मैंने 10 ऑलरेडी ले रखा है, 10 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं यूजर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइज 1 से लेके 10 के बीच में ही एंटर होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंगली साइज एंटर हो जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी। अब जो एन एंटर होगा उसी के अकॉर्डिंगली हमें रो का साइज भी सेट करना है और उसी के अकॉर्डिंगली हमें कॉलम का भी साइज सेट करना है, क्योंकि हम डायगोनल फाइंड आउट कर रहे हैं, डायगोनल का सम फाइंड आउट कर रहे हैं। और डायगोनल तभी बनता है जब हमारा एरे स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा एक प्रॉपर डायगोनल। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप ए एरे के एलिमेंट्स ले लेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एन। तो आप यूजर को मैसेज देंगे सी आउट, एंटर द एलिमेंट्स, एंड देन आप यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को सी इन करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एरे के एलिमेंट्स आ जाएंगे। जो ये हमारे पास आई वाली जो हमने लूप चलाई है ये है रो के लिए, ठीक है, और ये जो जे वाली लूप हमने चलाई है ये हमारे कॉलम्स को हैंडल करेगी। इसके इन दोनों लूप्स की हेल्प से हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब आप उस एरे को प्रिंट कराना चाहते हो तो आप प्रिंट करा सकते हो। आप यहाँ पे मैसेज दीजिए एक सी आउट स्लैश एन माई एरे इज, एंड देन फिर से यही दो लूप आपको लगानी है, फॉर i is equals to 0, i less than n, i plus plus, for j equals to 0, j less than n and j plus plus। देन आपको एलिमेंट्स के बीच में थोड़ी स्पेस देनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी आउट ए आई जे, एंड देन थोड़ी स्पेस के लिए आप स्लैश टी लिखेंगे, जिससे एक रो के अंदर जब दो एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, तीन एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, तो उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाएगी। और एक रो प्रिंट करने के बाद आप नेक्स्ट रो में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे सी आउट स्लैश एन लगाएंगे। आप देखिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स को अवॉइड किया है, रीजन इज दैट कि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपने आउटर के लिए कर्ली ब्रैकेट लगानी है तो आप यहाँ इस फॉर लूप के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और सी आउट के बाद कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास हमने कितना वर्क किया है अभी तक, अभी तक हमने जो वर्क किया है उसमें हमने सिर्फ अभी एरे के एलिमेंट्स को यूजर से लिया है और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया है, पर अभी हमने सम फाइंड आउट करना शुरू करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से यही दो फॉर लूप लगाएंगे और लेफ्ट डायगोनल का और राइट डायगोनल का सम फाइंड आउट कर लेंगे। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे टू लूप्स हम फिर से लगाएंगे, i equals to 0, i less than n and i plus plus, curly bracket start, for j equals to 0, j less than n and j plus plus, again curly bracket start। अब क्या करेंगे, अब जैसे ही हमारे वो सारे एलिमेंट दोबारा से ट्रवर्स होने शुरू हो जाएंगे तो ट्रवर्सिंग के टाइम पर हमने वही कंडीशन अप्लाई करनी है जो हमने लेफ्ट के लिए और राइट के लिए पहले बनाई थी स्टार्टिंग में। तो उसके लिए मैंने लेफ्ट के लिए बनाई थी कि अगर i की वैल्यू j के इक्वल आ जाती है तो हम क्या करेंगे,
लेफ्ट नाम के वेरिएबल के अंदर ऐड कर देंगे किसको, ए आई जे को। और अगर हमारे पास i प्लस जे का जो सम है और वो किसके इक्वल होगा, साइज माइनस 1 के इक्वल होगा, तब हमने किस में एडिशन करानी है, राइट में। राइट इज इक्वल्स टू राइट प्लस ए आई जे। सो ये हमारे सम स्टोर हो जाएंगे इसमें, कर्ली ब्रैकेट ये वाली यहाँ बंद हो जाएगी और ये आउटर वाली इधर बंद हो जाएगी। तो इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे सी आउट sum of left diagonal, that is left, and then C out sum of right diagonal, that is stored in right, and then return 0, and your program is end here। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम हमारा खत्म होता है। लॉजिक आपको मैंने स्टार्टिंग में सिखा दिया था और प्रोग्राम के अंदर हमने सारे रिक्वायर्ड वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया है, उसके बाद एलिमेंट्स को ले लिया है, देन हमने अपने एरे को प्रिंट करा दिया है, फिर से लूप को चला के हमने कंडीशंस लगाई है। ये वाली जो कंडीशन है ये लेफ्ट डायगोनल को ऐड करने के लिए है, ये वाली कंडीशन हमारे राइट डायगोनल्स को ऐड करने के लिए है। आई थिंक आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।